जाग जाओ बिहार वासियों, वरना जिंदगी में फिर कभी वोट देने लायक नहीं रह जाओगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इसलिए अगर आप अभी भी बीजेपी सरकार और इलेक्शन कमीशन के बहकावे में आकर चुप बैठ गए हैं, तो आप लिखकर ले लीजिए कि आपके साथ धोखा हो जाएगा। भविष्य में आप वोट देने लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस किसी भी कीमत पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों से वोट देने का अधिकार छीनना चाहते हैं। आपको वोट का ये अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। अब आपको अपने इस अधिकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना एसआईआर के जरिए आपसे ये अधिकार छीन लिए जाएंगे। याद है ना, चुनाव आयोग ने बिहार में एक नोटिस जारी किया था कि जो लोग 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, उन्हें अपनी नागरिकता के सबूत देने होंगे। मतलब अब सिर्फ आधार या वोटर आईडी नहीं चलेगा, बल्कि उनसे मांगा गया जन्म प्रमाण पत्र, माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र, कई मामलों में दोनों का जन्म प्रमाण पत्र। अब जरा सोचिए, क्या आपके पास माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र है? क्या गांव, मजदूरों, बाढ़ पीड़ितों या बाहर काम करने वालों के पास ये सब होगा? इस नोटिस के बाद जब लोगों में गुस्सा फूटा, सोशल मीडिया पर विरोध हुआ, कांग्रेस और राजद के नेताओं ने सवाल उठाए, तो चुनाव आयोग ने फौरन अखबारों में विज्ञापन छपवाया और कहा, अगर कागज नहीं है तो कोई बात नहीं, बस एक फॉर्म भर दो, बीएलओ को दे दो। साथ ही उन्होंने कहा कि ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तय करेगा कि तुम वोटर बनने लायक हो भी या नहीं। अब समझिए ये चाल। असली खेल क्या है, हम आपको बताते हैं। पहले डर फैलाओ, माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र जैसी चीजें मांगो ताकि लोग डरें और फॉर्म भरना ही छोड़ दें। फिर पलटी मारो, कह दो कि नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस फॉर्म भर दो। फिर आखिरी चाल में कहा गया कि ईआरओ की मर्जी से ही तय होगा कि कौन वोट डालेगा। यानी अब तुम्हारा वोट किसी सरकारी अफसर की मर्जी पर है, ना कि संविधान पर। ये कुछ सवाल हैं जो हर बिहार वासी को पूछने चाहिए। क्या बीजेपी और जेडीयू सरकार इन अफसरों पर दबाव डालकर अपने हिसाब से वोटर लिस्ट नहीं बनवाएगी? जो लोग काम के लिए बिहार से बाहर गए हैं, उनका क्या होगा? कौन तय करेगा कि वो बिहार के वोटर हैं या नहीं? जनवरी 2025 में जब वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई थी, तो फिर दोबारा इस प्रक्रिया की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि दलित, पिछड़े, गरीबों का वोट काटा जा सके? ये वोटर वेरिफिकेशन नहीं, ये वोटबंदी है। जैसे नोटबंदी में लोगों के पैसे छीने गए थे, वैसे ही अब वोटबंदी में लोगों के वोट छीने जा रहे हैं। मोदी, नीतीश जानते हैं कि अब बिहार के लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, इसलिए आपका वोट ही काट देने की तैयारी में है। अगर अभी भी चुप रह गए तो आप भविष्य में कभी भी वोट नहीं दे पाओगे। इसलिए सरकार की इस साजिश के खिलाफ सवाल उठाओ, बोलो और अपना अधिकार